की पूंजी हमारे हृदय में जमा लेना चाहिए, हमारे संस्कार में जमा लेना चाहिए, तैयारी कर लेना चाहिए। पाप की गठरी को छोड़ देना चाहिए और पुण्य की गठरी को तैयार कर लेना चाहिए। हमारे संतों का कदम है कि राम नाम बांधो गठड़िया में चलो सत्य गुरु की नगरिया। राम नाम बांधो गठड़िया में चलो सत्य गुरु की क्षणभंगुर जीवन है तेरा, क्षणभंगुर जीवन है तेरा, क्षणभंगुर जीवन है तेरा, क्षणभंगुर जीवन है तेरा। उसका पालक श्याम है तेरा, उसका पालक श्याम है तेरा, उसका पालक श्याम है तेरा, उसका फिर महल की जरूरत नहीं है, गादी गणेश की जरूरत नहीं है। राम नाम जपो मड़ैया मड़ैया, राम नाम जपो मड़ैया में चलो सत्य गुरु की नगरिया, चलो सत्य गुरु की नगरिया, ओ चलो सत्य गुरु की नगरिया। श्री सतगुरु जी से नाता जोड़ो, श्री सतगुरु जी से नाता जोड़ो। और जब नाता जुड़ जाएगा ना तो स्वाभाविक बात है, आग लगे जाए झोपड़िया झोपड़िया, चलो सत्य गुरु की नगरिया, ओ चलो सत्य गुरु की नगरिया। सच्चिदानंद भगवान जय। इसलिए बड़े प्रेम से परमात्मा के नाम की पूंजी इकट्ठी करो, चाहे किसी रूप में करो, लेकिन भगवान की भक्ति तो सदैव हृदय में धारण करो। और जो भगवान की हृदय में धारण करता है भक्ति, उसका कभी भी बुरा नहीं होता है। धर्म की बात करना एक बात अलग है, धर्म का पालन करना एक बात अलग है। तुलसी जैसे संत मानस में लिखते हैं कि धर्म धर्म सब कोई कहे, धारण करे ना कोई, और धर्म बेचारा क्या करे, धारण से सुख होई। जीवन में आदमी धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, और मेहर पे आबंद है गो पापड़े, कहना एक बात अलग है, करना एक बात है। तो कथनी और करनी में अंतर रहता है। आदमी इतना ही कहना चाहिए जितना वो कर सके, और जरूरत
से ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। बोलने से पाप होता है। जितना कम बोलेगा उतना भक्ति में मन लगेगा, तो जितना ज्यादा बोलेगा वो भक्ति कर नहीं सकता। आज भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव होने के बाद में उनकी लीलाओं का बखान है। मेरा मतलब ये था कि मोह माया में बदलना चाहिए। राजा भरत अपने बेटे को राज तिलक देकर के चौथापन बुढ़ापा आ गया, तो एक हमारे दक्षिण उत्तर भारत और पश्चिम भारत के बीच में गंडकी नाम की नदी है। उस नदी के किनारे जंगल था, उस जंगल के अंदर चले गए और सारा परिवार छोड़ दिया, राज में भोग 56 भोग छोड़ दिया, पापड़ खावा को स्वाद छोड़ दिया और जंगल में चले गए जहाँ कोई भी नहीं है। और वहां जाकर के आसन लगा लिया, एक टापरी बना ली और टापरी में अकेले रह करके उन्होंने कहा कि बचा कुचा जीवन भगवान की भक्ति करूंगा। भगवान की दया से राजा का मन भरा गया कि अब तो भगवान ने राजपाट भी है, राजपाट सुरक्षित है, बेटा है, बेटे को राज्य करना याद है, बेटे के घर बहू है, बहू का घर फिर बेटो है, राम जी के आनंद है। जब सब आनंद हो गया, आनंद कार नहीं, बाप माँ करे नहीं काम कि भगवान मारा सामने मार छोरी को थोड़ा और सामो सुधो कर दूं और फिर भले मरूं। यूं किए ये लापर बोल रहे नहीं ये बात के भगवान ये अंदाज एक बड़े को मांडो हो जा और मांडो के तो उनकी एक छोरी हो जा और छोरी हो जा उनकी को मांडो हो जा, ये तृष्णा। लेकिन ये ईमानदारी से भगवान एको सब कहीं हो जा और फिर भले ही ले ले और फिर ओको सब कहीं हो गयो और ओका बाद ओका घर भी चोरी हो गया और तुम्हारे जो पूछता बंद हो गया, तुम्हारे रोटियां टेंशन नहीं मिले, तुम्हारे घर रुपया ही नहीं, नाश्ता की तकलीफ दूसरा से मांगना करो, जब दो चुनो दूसरा मांगो, उबाना पड़ता भर गया, खोड़िया की कटाना देता भर गया, तो भी नहीं गिरा और आमने सामने गिरता कर तो ये हजार भले ही लेते फिर तुम कार्य चल जो भगवान जेव सुखी होगी। भगवान ने की कहा कभी मन हो जाए को तो देखा पूछो से कि मर जाए की कहा थारो पे खाई थारा घर कोई जो दो दिन में जो दो, ये है तृष्णा। और इसी तृष्णा के कारण परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता। राजा को सारा परिवार हो गए, राजा ने परिवार का त्याग कर दिया, बोले अब सब व्यवस्था हो गई, अब मुझे तो मेरी व्यवस्था करना चाहिए। यह जितनी व्यवस्था करी नहीं अपन ने पाप की करी, अब धर्म की व्यवस्था तो अपना मन से जप करके भगवान का नाम लेके गुरु का नाम लेकर के और जो करोगे वह ओरिजिनल खरो पैसो हुई है। जो जतरो पैसो कमायो डुप्लीकेट है, ओरिजिनल पैसा हुई। राजा ने भक्ति करी, नदी के किनारे आंख बंद करके बैठे हैं, काफी समय हो गया, तपस्या बढ़ने लगी। लेकिन मेरे बहन भाई कितनी तपस्या कर लो, कितना ही तीर्थ व्रत, कितना ही पूजन पाठ, कितना ही नाम जप लो, लेकिन एक जरा सी गलती हो जाए तो सारे पे पानी भर जाए। 2-4 बीघा को बीड़ रहे नहीं तो 15 दिन में घास कटे और धनवा से सांझ तक काटे, जब पुला का पात्रा लगा, सारी मेहनत करके पात्रा लगाया, पर जरा सी गलती से कहीं बीड़ी पीपा लग गया, गोल खर गया नहीं तो 2 मिनट भी नहीं लगा, और महीना भर की मेहनत, पूरी जिंदगी भर तपस्या करी, व्रत पूजन सब किया, और जरा सी गलती आदमी कर ले तो सारा विनाश हो जाता है। राजा के साथ भी ऐसा ही हुआ। जो राजा अपनी इच्छा से तपस्या करने के लिए, अपना जीवन सुधारने के लिए, लोक परलोक सुधारने के लिए गया, उस नदी के किनारे बैठे तो सुबह से उठ करके अपना नित्य कर्म करके स्नान करके भगवान के ध्यान में बैठते थे और दोपहर में उठते थे, सूर्य देव को अर्घ्य देते थे, थोड़ा बहुत घूमे फिरे, जंगल में से फल लाए, खाने की व्यवस्था करी। जीवन चलाने के लिए खाना जरूरी है, फल फूल खाए, शाकाहारी हो गए, बिल्कुल पापड़ गुलाब जामुन का स्वाद छोड़ दिया, दिवाली दशहरा याद दिया, सबसे दूर हो गया। फल फूल ला करके रुके सूखे खाते और स्नान करके वापस गायत्री करते, संध्या को आरती करते, रात्रि में विश्राम करते, 4 बजे रात को उठते फिर जाप करते, ऐसा नित्य कर्म करने लगे। एक दिन की 12 बजे उठ करके तपस्या से और जल चढ़ाने के लिए कहाँ गए? उस गंडकी नदी के अंदर सूर्य को जल देने के लिए। सूर्य देव साक्षात देवता है, हमें और देवता दिखे नहीं, लेकिन चंद्रमा और सूर्य तो ओरिजिनल दिखे, अग्नि माता ओरिजिनल दिखे, हवा जो है ओरिजिनल दिखे नहीं, लेकिन आवाज होता है जिससे प्रकृति चलती है, तब वो सब मौजूद है। तो
सूर्य को जल देने के लिए गए। मेरी बात सुनना, ये ब्राह्मण की बात नहीं है कि खाली ब्राह्मण ही करे, आप सबकी बात है। आदमी को स्नान करने के बाद में अगर भगवान को अगरबत्ती नहीं लगाई, सूर्य नारायण को अगर जल नहीं चढ़ाया, तो स्नान करो, गंगा जी में करो चाहे घरे करो, जहां भी करो, स्नान करने से शरीर का पुण्य मिलता है। और जो आदमी ना तो अगरबत्ती लगा, ना तुलसी को नमन करे, ना सूर्य को अर्घ देता है, ना सूर्य के मंत्र को पढ़ता है, उस आदमी का स्नान का पुण्य नष्ट हो जाता है। बड़ा पैसा को काम है तो ना हो तो जरा सो जलोई हाथ में ले लो और बाल्टी में से जल सूर्य आदि चढ़ा दो, प्रणाम कर लो, तो आपकी तरफ से सूर्य साक्षात देवता है। और उनको इस प्रकार से पूजन करने वाले की तेजस्वी ताकत और उसका तेज, उसकी कीर्ति कभी भी कमजोर नहीं होती। मेरे बहन भाई, वो राजा वहां बैठा और सूर्य नारायण को जल दे रहा, कमर कमर के जल में खड़ा होकर के नदी में और जल दे रहा था। उसी वक्त एक घटना घटी। क्या घटी कि जंगल में, जंगल था, जंगल में अनेक जानवर रहते थे। एक शेर ने एक हिरनी का पीछा किया, एक हिरण का पीछा किया। वो हिरनी गर्भवती थी, उसका प्रसव काल समीप था, ये कुछ दिनों के बाद ही वो बच्चे को जन्म देने वाली थी हिरनी। सभी जानते हैं हिरण अपना माल में भी खूब कंदरा भी दिया उनसे। वो जंगल में हिरण की पत्नी गर्भवती थी, उसके पीछे एक शेर दौड़ा, नार दौड़ो। अब वो अपनी जान बचाने के लिए हिरनी भगी, गर्भवती थी, तो गंडकी नदी के किनारे आए, वहां की जगह पाट थोड़ो सड़ो तो हिरनी ने सोचा कि मैं इधर से छलांग मार के उधर कूद जाऊं उस किनारे, तो ये शेर इधर रह जाएगा, मैं बच जाऊंगी। इस कोशिश में उस हिरनी ने जोर से छलांग मारी, उसका प्रसव काल पास में था, उसका गर्भ का पतन हो गया, कूदने से उसका गर्भ गिर गया। हिरनी का गर्भ गिरा तो वो बच्चा जल में गिर गया। हिरनी इस किनारे आकर के पड़ी और अनिश्चित काल ही गर्भ गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मां मर गई और बच्चा जल में गिर गया। और वहां राजा भरत सूर्य को अर्घ देने के लिए कमर कमर जल में खड़े होकर के ध्यान लगा करके और अपनी अंजलि में जल लेने के लिए यूं किया, और वो बेटा हुआ बच्चा राजा के हाथ में आ गया। राजा ने देखा कि ये तो मृग का शावक है, बच्चा है। इधर उधर देखा तो देखा कि किनारे उसकी मां तड़प तड़प करके प्राणों का अंत कर चुकी है। तो राजा ने विचार किया कि हे भगवान, मैं मनुष्य हूँ और मनुष्य जाति में भी एक राजा था और मैं एक क्षत्रिय हूँ। मेरा धर्म है कि हर प्राणी की मैं रक्षा करूँ। रक्षा करने वाला तो ईश्वर है, लेकिन ईश्वर का दूसरा स्वरूप मनुष्य है, एक राजा होता है। मैं चाहे राज का त्याग करके जंगल में संत बन गया, तो संत का भी तो यही काम है कि हर आदमी का साथ दे, उसको सुखी करे। ये बच्चा, इसकी मां मर गई, ये बच्चा भी मर जाएगा, अब मुझे इसकी सुरक्षा करना चाहिए। राजा ने सूर्य के गायत्री जाप को बंद किया, उस बच्चे को निकाल करके अपनी झोपड़ी में लाए। वो झोपड़ी में ला करके जंगल में गौ माता थी, उसका दूध निकाला, जरा जरा सा दूध, कहीं नदी का जल और कहीं हरी हरी द्रोह। भगवान की गति देखना हो, जन्म लेते ही बच्चा पानी में गिरा, मरा नहीं, राजा के हाथ में आ गया। और ऐसा बच्चा जहाँ दूध पानी की ज्यादा व्यवस्था नहीं, उसके बावजूद भी उसका जीवन था। ये भगवान की घटना थी। उसको खिलाते रहे तो बच्चा मरा नहीं, बड़ा हो गया। अब बड़ा हो गया तो राजा ने रोज उसकी सेवा करने के चक्कर में जिस मन से आए थे कि मैं अब 24 घंटा भगवान के भजन करूंगा, अपना उद्धार करूंगा, तो यह एक जगह माया आ गई, भजन तो छूट गया। और दनबरुनिया के बच्चा के कांट में ले ले, दरबोड़ी तोड़ता पड़े, आई वहीं से हर चारों ला ओका मुंडा में दे, ओका ऊपर हाथ फेरे, ओके नवाड़े दवाड़े, और थोड़ी देर भजन पे बैठे और कहीं वो चिल्ला चोट करे तो भजन पे से ध्यान करता, फिर देखे उन्हें कि वो कहीं हिट नहीं जा, ये तो जानवर मार रखेगा। तो भक्ति तो छूट गई। घर भी छोड़ के जंगल में आया, नदी के किनारे बैठा, पापड़ गुलाब जामुन को स्वाद भी गयो, सारो परिवार भी गयो, भक्ति भी नहीं हुई, हर जगह के चक्कर में पड़ गया। उन्हीं हिरण के बच्चे की सुरक्षा करते 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 मेरे बहन भाई, एक दिन वो मौत का समय तो सभी का आता है। वो समय नजदीक आया और राजा ने अपने प्राण छोड़ दिए। तो मरते वक्त भी रहा मृग शावक का ध्यान। उस राजा को अंत समय में जो मति सो गति, अंत समय में जो आदमी सोचता है उसी योनि को प्राप्त करता है।